एक नई नवेली दुल्हन का शादी होता है। वह शादी करके ससुराल आती है। शादी के कुछ ही दिन बीते हुए होते हैं कि वह रात में बाथरूम जाने के लिए उठती है तो देखती है कि उसकी जेठानी उसके ससुर के कमरे से निकल रही थी। वह यह देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतना रात को जेठानी मेरे ससुर के रूम से क्यों निकल रही है। इसकी जानने की वह कोशिश करने लगती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। इस राज की जो सच्ची कहानी है वह सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला ससुर एक अपने बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बट्टी जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में मुरनाऊ एक जगह है। वहीं पे घनश्याम सिंह नाम के एक पैसे वाले व्यक्ति रहते हैं जिनकी दो बेटा था। एक का नाम जितेंद्र सिंह तो छोटे बेटे का नाम जय सिंह था। जितेंद्र अमेरिका में रहकर जॉब करता था और घनश्याम सिंह के पास काफ़ी पैसे थे। और इधर छोटा बेटा जय सिंह का अभी तुरंत ही शादी हुआ था। शादी के कुछ महीने बीते होंगे, हंसी खुशी से परिवार चल रहा। तभी एक दिन घनश्याम सिंह की छोटे बेटे जय सिंह की पत्नी, जिसका नाम नीलम था, नीलम रात को बाथरूम जाने के लिए उठती है तो देखती है कि उसकी जेठानी उसके ससुर के कमरे से निकल रही है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है, सोचने पे मजबूर हो जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर इसके पीछे का क्या राज है कि इतनी रात की जेठानी मेरे ससुर के कमरे से निकल रही है। इस राज की तो पर्दा उठा कर रहूँगी। फिर वह ऐसा देखकर कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर लेटी लेटी यही सोचने लगती है। फिर अगले दिन उसी टाइम पे वह अपने बाथरूम जाने के लिए निकलती है तो देखती है कि फिर जेठानी उसकी ससुर के कमरे में जा रही है। यह देखकर वह सोचती है कि ज़रूर कुछ इसके पीछे राज है, क्योंकि इसी टाइम पे रोज़ जेठानी या तो ससुर के कमरे में जाती है या उससे निकलते हुए रहती है। यह जानने की वह पूरी कोशिश करने लगती है। फिर तीसरे दिन वह भी दबे पांव ससुर के कमरे में जाकर छुप जाती है और जैसे ही टाइम होता है तो जेठानी ससुर के कमरे में आ जाती है और दोनों संबंध बनाने लगते हैं। यह देखकर वह घबरा जाती है और वह जेठानी की निकलने का इंतज़ार करती है। जैसे ही जेठानी निकल जाते हैं, ससुर अपने कमरे में सोए हुए रहते हैं तो वह भी चुपके से उस कमरे से निकल जाती है। यह कोई नहीं जान रहा था कि वह चुपके से देखी है। फिर वह यह बात अपने सहेली से बताती है कि भला मेरी जेठानी ससुर के कमरे में जाकर संबंध क्यों बनाती है ससुर के साथ। तो उसकी सहेली बताती है कि तेरी जेठानी के भी हस्बैंड नहीं है, वो अमेरिका में रहकर जॉब करते हैं और इधर तुम्हारे सास भी मर चुकी है, इसीलिए इन दोनों में प्रेम संबंध चलता है और यह दोनों छुप छुप कर मिलते रहते हैं। सहेली की बात सुनने के बाद वह फिर से ससुर के कमरे में जाकर छुप जाती है, उस टाइम का इंतज़ार करती है। जैसे ही जेठानी ससुर के कमरे में आती है, दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद वह सामने आ जाती है और अपनी जेठानी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आता। तो उसकी जेठानी कुछ नहीं बोलती। तो फिर वह बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, अगर यह बच्चा जन्म लेता है तो तुम इसके पिता का क्या नाम दोगी। तो वह बोलती है कि जो भी कुछ भी हो, मैं अपने ससुर से शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे ससुर चाहे तो। मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये भी मुझसे प्यार करते हैं। मेरा पति अमेरिका में रहकर जॉब करता है और मुझे ख्याल तक नहीं रखता, ना ही कोई फ़ोन कॉल करता है कि मेरी ज़िंदगी कैसे कट रही है। नीलम जेठानी की बात सुनने के बाद चुप हो जाती है और अपने पति से यह सारी बात बताती है। पति जब यह बात सुनता है तो वह अपने पिता पे पहले तो विश्वास नहीं कर रहा था, फिर वह विश्वास करता है। अपने पिता से जब पूछता है कि यह क्या बात नीलम बोल रही है तो उसके पिता स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों सहमति से रिश्ते में हैं, बल्कि ना कोई जोर ज़बरदस्ती से। यह बात सुनकर जय सिंह काफ़ी गुस्से होते हैं। वह बोलते हैं अपने पिता से कि बहुए घर की इज्जत होती है, ना कि ससुर से प्यार करने के लिए होती है। फिर जय सिंह अपने भाई को फ़ोन लगाता है और जय सिंह की बात सुनकर जितेंद्र फ़ौरन फ्लाइट पकड़कर घर आता है और अपने पत्नी से आकर पूछता है कि तुम ये मेरे
पीछे में क्या कर रही हो? मेरी इज्जत को नीलाम कर रही हो? तो फिर उसकी पत्नी बताती है कि मैं क्या करती, तुम मेरे कोई न सुध बूझ लेते हो, ना ही मेरा ख्याल रखते हो, ना कोई फ़ोन कॉल से बात करते हो। जब से गए हो तब से कभी तुम मेरे पास नहीं आए, तो मैं क्या करती? तो मेरे ससुर जी मेरा काफ़ी ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं उनसे प्यार करती हूँ। यह बात सुनकर जितेंद्र काफ़ी गुस्से में हो जाता है। जितेंद्र, जय सिंह और उसके पिता घनश्याम सिंह तीनों में झगड़ा होने लगता है। इसी बीच जितेंद्र और जय सिंह अपने पिता घनश्याम सिंह को धक्का दे देता है, जिसके कारण दीवार से जाकर उनका सर टकरा जाता है। सर में चोटें आ जाती है, खून बहने लगती है। खून ज़्यादा बहने के कारण घनश्याम सिंह की मौत हो जाती है। इधर नीलम की जेठानी पुलिस को फ़ोन कर देती है। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो जेठानी उसकी बताती है कि मेरे ससुर की हत्यारा मेरे पति और मेरे देवर हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे ससुर की हत्या कर दी है। उसकी जेठानी की बात सुन पुलिस जितेंद्र और जय सिंह को गिरफ्तार कर लेती है, जेल में डाल देती है। इधर नीलम का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, बाकी यह कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।